नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील कुमार सांकला फिर से आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम अजमेर में निकली हुई अटल आवासीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम विस्तार से समझेंगे कि योजना के लिए कैसे आवेदन करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहेगी, कब अलॉटमेंट होगा या कब आवेदन किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस योजना के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ये योजना है कहाँ स्थित। बोलते हैं चाचावास में, पर चाचावास में किस जगह है? तो मैं आपको मैप के माध्यम से विस्तार से बताऊंगा कि मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है और कहाँ स्थित है। तो आइए हम चलते हैं इस पर। सबसे पहले योजना का नाम क्या है? अटल आवासीय योजना। ये कहाँ है, कहाँ स्थित है? चाचावास में स्थित है। ठीक है, इसका जो मैप है अजमेर का, ये मास्टर प्लान है। इसमें ये जो पूरा अजमेर है इस स्थान पे बसा हुआ है। ये जो योजना आई है ये हो गई अपनी जयपुर रोड, ये हो गई सिक्कर रोड। इस रोड पे ये योजना स्थित है। ठीक है, इसमें अब पूरा जो ये रोड जा रहा है ये कौन सा सिक्कर रोड हो गया। इसमें इस रोड पे कहाँ है, तो अपन इस मैप में जो एडीए का पैटर्न उसमें दे रखा है उसमें देखेंगे कि ये हो गया अपना जनाना हॉस्पिटल। जनाना हॉस्पिटल से थोड़ा सा जैसे आगे जाएंगे तो ये हो गया सिक्कर रोड। सिक्कर रोड से आगे गए अपन, सिक्कर पुष्कर बाईपास जो भी बोलते हैं, ये अभी नया वाला आपका हाईवे हो गया जो 200 मीटर का। इससे आगे आएंगे तो ये भगवंत यूनिवर्सिटी और ये डीपीएस स्कूल। इससे आगे गए तो ये आएगी चाचावास। क्या ये चाचावास? तो चाचावास के किस तरफ है? ये चाचावास से 1 किलोमीटर इस तरफ अंदर की तरफ है जो अपना अटल आवास योजना। ठीक है, ये चाचावास से इस तरफ। अब पता चल गया कहाँ है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, भाई बोल तो दिया उसमें चाचावास में है, तो भाई गांव के अंदर है, इस साइड में है या इधर है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो इसके माध्यम से हमने समझ लिया कि वहाँ है। अब चाचावास में ये तो इसकी साइड प्लान, भाई ये योजना पूरी किस तरीके से बचेगी या किस तरीके से आई है। तो ये पूरा योजना का क्या है, साइड प्लान है। साइड प्लान में क्या, ये सारा कॉमर्शियल बेल्ट इसका, ये सारा रेवायसी इलाका आ गया, ये कॉमर्शियल बेल्ट आ गया, ये पार्क वगैरह जो है इसमें सारे आ गए हैं। तो ये वाली इसकी जो योजना की है ये पूरी, जहाँ जहाँ घर बसेंगे प्लॉट वगैरह कटेंगे ये सारे उसके स्टेटमेंट आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें देख लिया आपने सबने कि इसमें कहाँ ये योजना अजमेर के किस क्षेत्र में, चाचावास के किस क्षेत्र में ये आ रही है। अब इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो देखेंगे। सबसे पहले इसमें ये जो सारे प्लॉट है इनकी कितनी संख्या है या कितने प्लॉट है या कब ये योजना लॉन्च हो रही है। तो हम देखेंगे ये योजना में कितने प्लॉट आ रहे हैं। 270 प्लॉट टोटल आएंगे इसमें। 270 में से जो लॉटरी निकलेगी वो 191 प्लॉट की ही लॉटरी निकाली जाएगी अभी। फिर आगे एडीए के अकॉर्डिंग जब भी वो होंगे तो फिर ये बाकी प्लॉट की लॉटरी आएगी। तो अभी जो फिलहाल है कितने, 191 भूखंडी नीलाम किए जाएंगे। ये अब की कब से स्टार्ट डेट है, मतलब इसके जो फॉर्म भरे जाएंगे कब से हैं, वो 2 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। कब तक भरे जाएंगे, 31 जुलाई तक भरे जाएंगे ये। ठीक है, अब ये हो गया फॉर्म भी आ गए, हमने भर भी दिए, इसकी लॉटरी कब तक आएगी। तो एडीए ने क्या इसकी ये भी तारीख निर्धारित की गई है कि 20 अगस्त को जो है इसकी लॉटरी निकाली जाएगी 2025 को। अब आपने समझ लिया कि योजना आ गई, उसकी लॉटरी निकल गई, सारा हो गया। अब योजना के लिए सबसे मुख्य कि आवेदन कैसे किए जाए, कितना पैसा लगेगा, क्या गज के हिसाब से है, ये सारी चीजें अपने को इसमें आगे देखेंगे कि इसके लिए योजना कैसे आवेदन किया जाए। सबसे पहले आवेदन के लिए मुख्य दस्तावेज क्या क्या होंगे, तो इसमें सबसे पहले ये लिखी हुई है, आवेदन करने के लिए 1,000 रुपये आपके फीस लगेगी। वो फीस क्या होगी, बिल्कुल नॉन रिफंडेबल होगी। जो 1,000 रुपये हैं ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट चाहिए आवेदन करने के लिए, शपथ पत्र वगैरह चाहिए। शपथ पत्र जो है इन्होंने खुद अपने अपने शपथ पत्र जो है एडीए ने निर्धारित किए हैं। जैसे कि हो गया मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, कोई जैसे राज्य कर्मचारी के अलग होंगे, सैनिकों के अलग होंगे, दिव्यांग के लिए अलग होंगे। तो इनके सबके क्या है, इन्होंने अलग अलग अपनी साइड पे जो है प्रमाण पत्र डाले हुए हैं, और इस वीडियो में हम इसके डिस्क्रिप्शन में ये आपको सारे दे देंगे। ये हो गए आपको आवेदन करने के लिए। सबसे पहले भाई 1,000 रुपये लगेंगे अपने, और सबसे मूल मूल निवास आधार कार्ड आपका होना चाहिए। अब ये है कि योजना का आवेदन कर लिया। आवेदन करने के पश्चात अपने को क्या जो लॉटरी हो जाएगी, आपको जो प्लॉट मिलेगा, प्लॉट के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी इसमें दे रखा है। भाई पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए। ठीक है, और अगर किसी ने किसी भी कैटेगरी से आवेदन किया तो वो कैटेगरी सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। जैसे सैनिक वाले से किया, विकलांग वाले से किया, या राज्य कर्मचारी से किया। और जो ये इसकी जो देय भुगतान है, इसका जो भुगतान करेंगे वो बैंक के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, इसमें चेक के माध्यम से या बैंक ड्राफ्ट वगैरह या अन्य किसी माध्यम से पेमेंट जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारा जो पेमेंट है कहाँ से लिया जाएगा, ऑनलाइन भुगतान। इसकी रसीद होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें इसकी जो पूरी पीडीएफ दे रखी है अपने को,
उसमें एडीए की तरफ से जो एडीए की साइड पे मैंने जो पीडीएफ अपलोड कर रखी है, वे इसके शपथ पत्र जो अपलोड कर रखे हैं वो देखते हैं अपन। मैं आपको इस वीडियो में वो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये योजना आ रखी है अजमेर अटल एडीए अटल आवासीय योजना। इसमें रेरा, रेरा का मतलब होता है रियल इस्टेट अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन। जिसमें क्या होता है कि 100% भूखंड जो होते हैं उसमें से 60% ही भूखंड आपको आवासीय के लिए दे सकते हैं। बाकी जो परसेंट रहता है 40% उसमें पार्क वगैरह, जिम, मंदिर वगैरह, रोड वगैरह ये सारी बनाई जाती है। तो वो किस एक्ट में, इसमें रेरा में है। तो इसीलिए इसमें जो पार्क वगैरह मैंने दिखाए ना, वो इसी एक्ट के तहत आपको दिए जा रहे हैं। फिर ये देखो, इसमें जो कितने भूखंड अलॉट किए जाएंगे, 191 भूखंड, जबकि है कितने 270 से प्लस है, वो नहीं करके सिर्फ 191 ही अलॉट किए जाएंगे। जो कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले अभी अलॉट नहीं किए जाएंगे। ये जो ये वाले ये भूखंड ही आपको लोड किए जाएंगे, इधर वाले ये कॉर्नर पे आएंगे, कॉर्नर वाले अभी नहीं किए जाएंगे। ये कॉमर्शियल हो गया आपका इसमें। ये पूरा जो है साइड प्लान हो गया आपका। ठीक है, ये वाला मैंने बता ही दिया कि ये कहाँ पे, ये चाचावास गांव आ गया। चाचावास गांव से 1 किलोमीटर अंदर की तरफ है। ठीक है, ये दस्तावेज आपने देख लिए इसमें कि कौन से दस्तावेज है, सारे मैंने आपको बता दिए एक एक करके इसमें से। अब ये इसमें कि कितना प्लॉट आएंगे, कितने वर्ग गज में विभाजित किया गया है। आपको जब फर्स्ट प्लॉट जो मिलेंगे 45 वर्ग मीटर के मिलेंगे। ठीक है, इसकी जो संख्या कितनी, 14 प्लॉट 45 वर्ग के हैं। 45 से लेके 75 के बीच में कितने 59 प्लॉट आएंगे। 75 से 120 के अंदर कितने 25 प्लॉट है। 120 से 222 तक 84 प्लॉट दिए जाएंगे। तो ये अलग अलग प्लॉट हो गए भाई, इतने इतने गज के, जो 45 वर्ग मीटर के होंगे 14 है। अब ये प्लॉट कैसे दिए जाएंगे, किस अकॉर्डिंग दिए जाएंगे, इसमें है कि इनकम के आधार पर ये आपके जो प्लॉट है ये दिए जाएंगे। जैसे जिनकी इनकम 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए वाले को कितने 45 वर्ग गज का। और इसकी जो फर्स्ट वो जो जमा कराएगा, जैसे अलॉट हुआ, अलॉट में जो जमा कराएगा उसकी ये राशि आएगी। अलॉट होते ही प्लॉट में फर्स्ट किस्त जमा होगी, ये उसकी जमा होगी। और बाकी जो पेमेंट है उसको 30 दिन के भीतर उसको एडीए में जमा कराना होगा, वो भी ऑनलाइन माध्यम से। फिर ये 3 लाख से लेके 6 लाख तक जिसकी आय होगी उसके अलग अलग, 45 से लेके 75 के बीच में कर सकता है। ऐसे ही 18 से, ये 12 से लेके 18 के जो है 120 से 220 तक इसकी फर्स्ट ये इतनी वर्ग गज निकाली गई है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि योजना में जो पर भूखंड है, भूखंड की जो रेट रखी है वो क्या रखी है, 16,227 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, गज के हिसाब से है। फिर ये है कि जैसे आपने अप्लाई कर दिया, सारा कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे प्लॉट अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए एडीए ने ये साइट दे रखी है। इस साइट पर जाके आप अपने प्लॉट के बारे में 25 अगस्त को जो है चेक कर सकते हो। फिर इसके बाद में कौन पात्र है, इसके लिए आवेदन कौन कर सकते हैं, इसमें मुख्य 3 है। सबसे पहले तो राजस्थान का मूल निवासी हो, वही व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है अटल आवास योजना के लिए जो राजस्थान का मूल निवासी हो। अगर राजस्थान का मूल निवासी नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, राजस्थान का मूल निवासी हो, 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, और बैंक में खाता हो जिसकी केवाईसी पूरी की हो। अगर केवाईसी नहीं हो रखी है तो वो व्यक्ति भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। फिर ये इसमें आय के अलग अलग निर्धारण दे रखे भाई, ये संपत्ति ये सारा चाहिए इसमें। फिर ये मांगी गई राशि भी ये देखो यहाँ निर्धारित कर रखी है कि 30 दिवस में जमा करानी होगी। अगर 30 दिवस में जमा नहीं कराई तो 90 दिवस तक जो आपका है एक्स्ट्रा पेमेंट इसमें 9% के हिसाब से लगेगा। 9% के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट 30 दिवस के अंदर अगर आप जमा नहीं कराते हो तो, और 30 दिन से 90 दिन के अंदर 9% लगेगा। 90 दिन के बाद में अगर कराते हो तो फिर उसमें अलग ही उसका ब्याज लगेगा, जो इन्होंने अलग अलग दे रखा है इस भूखंड पे। फिर है कि आप जो आवेदन करोगे, आवेदन कैसे करोगे, तो आवेदन के लिए इन्होंने ये साइट दे रखी है कि इस साइट से आप एडीए के प्लॉटों के लिए आवेदन कर सकते हो। आवेदन कर दिया आपने। फिर मुख्य जो बातें इसमें ध्यान देने वाली योग्य जो बातें हैं कि आप आवेदन करते समय विशेष ध्यान रखें, आपका जो नाम हो वो सही लिखा जाए, फादर नेम, एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, ये जो सारी चीजें हैं ये सही सही फिल होनी चाहिए। अगर इसमें से कुछ भी गलत हुआ तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। और एक व्यक्ति जो है एक से अधिक कैटेगरी में फॉर्म नहीं लगा सकता। अगर ऐसा पाया जाता कि एक ही व्यक्ति जो है उसने 75 वाले में भी लगा दिया, 45 वाले में भी लगा दिया, 3 लाख वाली इनकम में भी लगा दिया, 8 लाख वाले में भी लगा दिया, तो उसका फॉर्म वहीं निरस्त कर दिया जाएगा। इसीलिए एक जो व्यक्ति है एक ही फॉर्म लगाए, अलग अलग फॉर्म नहीं लगाने उसको। ठीक है, इसके मैं आगे आपको फॉर्मेट बता देता हूँ कि इसमें कौन से फॉर्मेट जो है मुख्य चाहिए होंगे। जो शपथ पत्र है, ये शपथ पत्र किसी भी कैटेगरी से आए उसको ये जो शपथ पत्र है, स्वयं घोषणा पत्र, ये सबको लगाना है। अगर ये नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्म निरस्त माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा मूल निवास, मूल निवास अगर
इस समय में किसी के पास में नहीं है। वैसे तो राजस्थान मूल निवास है, वो चल जाएगा, तो राजस्थान का बना हुआ है। अगर किसी के पास में बना हुआ नहीं है तो वो व्यक्ति इसमें जो तहसीलदार या मजिस्ट्रेट की साइन करा के ये वाला फॉर्मेट चला सकता है, ये वाला अभी चल जाएगा। फिर इसके लिए आवेदन, आय वाला, आय वाला जो है, आय वाला भी ये जो तीनों मूल निवास हो गया, आपका शपथ पत्र हो गया स्वयं का, घोषणा पत्र जो बोलते हैं, और इनकम वाला, ये तीनों फॉर्मेट किसी भी कैटेगरी में सारे फॉर्म में भरे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अन्य कैटेगरी में आते हो, जैसे सैनिक वाली में हो गई, या फिर भूतपूर्व सैनिक हो गए, या विकलांग वाले हो गए, जैसे भूतपूर्व सैनिक विकलांग वाले परिवार हो गए, इनके लिए आपको अलग अलग जो है ये लगाने पड़ेंगे सर्टिफिकेट। ये और ये जो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे देंगे। धन्यवाद।